देखेंगे भजन संगीता 85 को 6 को पढ़ेंगे। कोई एक जन पढ़ेंगे। क्या तो हमको ये क्या चलाएगा कि तेरी प्रजा उसमें आनंद करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर दाऊद एक बातों को अपने जीवन के द्वारा होने वाली घटनाओं के बारे में, अपने जीवन के बारे में वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा है और इस प्रकार की वो प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु क्या तू हमको फिर से ना दिलाएगा, तेरी प्रजा तुम में आनंद करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तभी आज वास्तविक विषय जब मैं प्रार्थना में था तब पवित्र आत्मा की बातों को मुझे प्रकट किया और इस प्रकार का था। आज का विषय है टुडे योर रिजरेक्शन डे। हालेलुया, आज आपका आत्मिक पुनरुत्थान का दिन है। तो इसलिए इस बातों को जब पवित्र आत्मा ने प्रकट किया, जब मैं प्रार्थना कर रहा था और उसी बातों को मैंने मेरे दोस्त को भी शेयर किया कि इस बातों को पवित्र आत्मा आज इस कलीसिया के लिए बोल रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल बोलता है दो प्रकार की पुनरुत्थान है, एक शारीरिक पुनरुत्थान है और एक आत्मिक पुनरुत्थान है। जब लाजर के जीवन में बीमारी आया और 4 दिन के बाद यीशु मसीह को 2 दिन पहले बुलाए, लेकिन 4 दिन के बाद यीशु मसीह आने के बाद वो बीमारी के कारण लाजर मर गया, लेकिन यीशु मसीह आया, फिर से उनको पुनर्जीवित किया। वो पुनरुत्थान था। लेकिन एक आत्मिक पुनरुत्थान है जो आत्मा में पाप के द्वारा, कामना वासना में विचार के द्वारा, परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम दूर हो जाते हैं, वो आत्मिक मृत्यु है। और आज मेरा परमेश्वर आपकी आत्मा को फिर से जिलाना चाहता है, आपकी आत्मा को फिर से पुनर्जीवित करना चाहता है, आपकी आत्मा को फिर से खड़ा करना चाहता है, आपकी आत्मा को फिर से आनंद देना चाहता है। हालेलुया। इसलिए दाऊद के जीवन में जब परीक्षा आया, जब प्रलोभन आया, जब परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध गया, जब वो गिर गया और जब परमेश्वर के पास पश्चाताप करने लगा, हे प्रभु मैं तेरे विरुद्ध पाप किया हूं, मेरी गलतियों को माफ कर दे, तेरी पवित्र आत्मा मेरे जीवन से मत लेना, तेरे उद्धार का हर्ष मुझे लौटा देना। तभी प्रार्थना करते करते वो बोलता है क्या तू हमको फिर से नहीं दिलाएगा, क्या फिर से तू मुझे अनुग्रह नहीं करेगा, क्या फिर से मुझे जीवन नहीं देगा। हालेलुया। दाऊद बोल रहा है ओ परमेश्वर को, प्रभु फिर से एक बार तू दया कर दे, फिर से एक बार मुझे अनुग्रह दे दे, फिर से एक बार मेरे जीवन में आत्मा में जीवन दे दे, ताकि मैं तेरे पदचिन्ह होकर चलूं, ताकि तेरे वचन के अनुसार जीवन बिताऊं, ताकि तेरी इच्छा को मैं पूरी करूं। इसलिए फिर से मेरी आत्मा को पुनर्जीवित कर दे। हालेलुया। हो सकता है कि आज आप शारीरिक दशा में दिख रहे हो, लोगों को हंसी दिख रहा है, लोगों को अच्छा दिख रहा है, लेकिन आपकी आत्मा में शांति नहीं है, आपकी आत्मा में जीवन नहीं है, आपके पास परमेश्वर का उद्धार नहीं है, आपके पास परमेश्वर का जीवन नहीं है। कहीं ना कहीं शैतान आपके आनंद को, शांति को, जीवन को चोरी कर दिया है। इसलिए परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है मैं तुझे फिर से जिलाऊंगा, मैं फिर से तुझे आनंद से भर दूंगा, मैं फिर से तुझे जीवन से भर दूंगा, मैं फिर से तुझे शांति से भर दूंगा, मैं फिर से तुझे पवित्रता से भर दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज कितने लोग हैं जो कि कितने दुख और कष्ट की परिस्थिति के द्वारा वो दबे हुए हैं, उनकी आत्मा में शांति नहीं है, उनकी आत्मा में विश्राम नहीं है, वो बेचैन है, वो पीड़ा में है, वो लोग करा रहे हैं। आज मेरा परमेश्वर उन लोगों को बोल रहा है मैं तुझे फिर से खड़ा करना चाहता हूं, मैं फिर से तुझे वो जीवन देना चाहता हूं। उठ और प्रकाशवान हो जा, क्योंकि वो जीवन आपके ऊपर आ रहा है, वो परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आ
रहा है, परमेश्वर का जीवन आपके ऊपर आ रहा है, परमेश्वर की शांति आपके ऊपर आ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और शैतान हमेशा कोशिश करता है, क्योंकि वो आराम से झूठ बोलता है, इसलिए यूहन्ना में लिखा हुआ है, उसका 8:44 में लिखा हुआ है कि शैतान झूठा है, शैतान झूठ बोलता है। तू कभी और खड़ा नहीं हो सकता, तू कभी और जीवन पा नहीं सकता, तू कभी और पवित्रता के साथ चल नहीं सकता, तू कभी और धार्मिकता के रास्ते में चल नहीं सकता, फिर से वो जीवन आपके जीवन में आ नहीं सकता, फिर से वो अभिषेक आ नहीं सकता, फिर से वो जीवन आ नहीं सकता, फिर से वो परमेश्वर की इच्छा को तू पूरी कर नहीं सकता। शैतान झूठा है और सबको झूठ बोलता है। तू योग्य नहीं है, तू परमेश्वर की सेवकाई कर नहीं सकता, तेरे जीवन के द्वारा कुछ नहीं हो सकता, तेरे जीवन के द्वारा कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये शैतान का नरक का तीर है, जो मनुष्य के मन में, उसके दिमाग में, मनुष्य के द्वारा उसको बोलता है, और उसी बात को सुनकर वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाता है। हालेलुया। इसलिए दाऊद बोलता है, क्या तेरी प्रजा को फिर से वो जीवित नहीं करेगा? हालेलुया। मेरा परमेश्वर का वचन बोलता है, रोमियो उसका 14:4 में, एक व्यक्ति गिरता है और उठता भी है, और परमेश्वर उसको सामर्थ्य देकर उठाकर खड़ा कर सकता है। हालेलुया। तुम कौन हो जो उसके विरुद्ध जाओगे? तुम कौन हो कि उसको दोष लगाओगे? आप कौन हो कि उसके विरुद्ध बोलोगे? परमेश्वर के पास सामर्थ्य है फिर से उसको जीवित करने के लिए। परमेश्वर के पास वो कैपेबिलिटी है, वो एबिलिटी है, वो सक्षमता है, उसको फिर से वो महिमा, दर्शन, अभिषेक से भरकर उसको खड़ा करके चलाने के लिए। हालेलुया। मेरा परमेश्वर, उसके हाथ छोटा नहीं हुआ है कि वो आपको फिर से पुनर्जीवित नहीं कर सकता, उसका हाथ छोटा नहीं हुआ है कि फिर से आपको उद्धार नहीं कर सकता, फिर से आपको जीवन नहीं दे सकता, फिर से वो आशीषित नहीं कर सकता। लेकिन शैतान आपके मन में घुसकर बोल रहा है, ये आपके जीवन में कठिन है, असाध्य है, असंभव है, कभी भी हो नहीं सकता। लेकिन मेरा परमेश्वर बोलता है, उसके लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। और इस प्रकार का झूठ शैतान हर एक व्यक्ति वस्तु स्थिति के द्वारा मनुष्य के जीवन में डाल देता है, और उसी बातों को वो सुनकर परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाता है, पाप में चला जाता है, आत्मा, पवित्र आत्मा के साथ उसका संगति खत्म हो जाता है, और उसका आत्मा का मृत्यु होता है। आज मेरा परमेश्वर बोलना चाहता है, हाँ, आपके लिए आत्मिक पुनरुत्थान का दिन है। हालेलुया। और इस बातों को जब इस्राएल लोगों के ऊपर, याकूब के ऊपर, उसके बेटा जो था, जो यूसुफ था, और उसके भाई लोगों ने उसको मारकर और जब गड्ढे में डाले थे, फिर से उसको निकाले, और ये हमारा भाई है, उसको मिदानी लोगों के पास बेच देंगे, और उसका वस्त्र को निकालकर, एक बकरी को मारकर, खून को लगाकर, उसके पिता के पास दिखाए, क्या है, पहचान कर देखो, क्या ये आपका लड़का का वस्त्र है? तभी याकूब ने देखा और बहुत, कौन सा पशु खा लिया मेरे बेटे को, बहुत विलाप करता रहा, बहुत शोक कर रहा था, बहुत पश्चाताप है मेरे बेटे यूसुफ, कितना वो घायल हुआ होगा। शैतान मनुष्य के द्वारा याकूब को झूठ बोल दिया। कितने दिन तक, कितने समय तक वो प्रभु के पास बैठकर वो पश्चाताप करता था, विलाप करता था, कितना दुख और पीड़ा में था। कितने साल गुजर गए, ये शैतान झूठ बोलकर उनको तकलीफ दे रहा था, झूठ बोलकर उनको दबाव दे रहा था, हर दिन उसको झूठ बोलकर मार रहा था। लेकिन एक समय आया जब यूसुफ गवर्नर बन गया, जब यूसुफ को परमेश्वर उच्च स्थानों में रख दिया, तभी यूसुफ ने बोला, जाओ मेरे पिता को इस खबर दो कि परमेश्वर ने मुझे मिस्र में किस प्रभुता के में परमेश्वर ने उस अधिकारी करके मुझे ठहराया है। उसके बाद एक दूत आकर बोलता है, आपका बेटा जीवित है और मिस्र में प्रभुता कर रहा है। हालेलुया। उसी बातों को जब याकूब ने सुन लिया,
उसकी आत्मा मर गया था, उसी दिन जीवन आ गया। हालेलुया। हो सकता है कि इतने साल तक आपको शैतान झूठ बोल रहा था, ये बीमारी चंगा नहीं होगा, ये दुख कभी नहीं हटेगा, ये समस्या कभी नहीं हटेगा, फिर से आपके जीवन में आनंद नहीं आ सकता है। लेकिन मेरा परमेश्वर बोल रहा है, आज के दिन के द्वारा मैं तुझे आशीष देना शुरू करूंगा। आज उद्धार का दिन है, आज प्रार्थना सुनने का दिन है, आज आपको आशीष देने का दिन है, आज आपकी आत्मा पुनर्जीवित होने का दिन है। जिस दिन याकूब ने इस बातों को सुन लिया, उसकी आत्मा बलवान हो गया। मैं मरने से पहले मेरे बेटे को जाकर मिलूंगा। हालेलुया। आज मेरा परमेश्वर बोल रहा है, और आपको शैतान कितने भी तकलीफ दिया होगा, कितने भी झूठ दिया होगा, आपका बेटा, आपका बेटी, आपके परेशानी, आपकी समस्या कभी भी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन मेरा परमेश्वर बोल रहा है, आई विल मेक यू। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, मेरा परमेश्वर आपको जीवित करना चाहता है, फिर से जिलाना चाहता है, फिर से आपको खड़ा करना चाहता है। इस बातों को जब याकूब ने सुना, ओ उसकी आत्मा में बल आ गया। मेरा परमेश्वर बोलना चाहता है, आज कौन सा समस्या आपके ऊपर आकर आपकी आत्मा को मार दिया है, लेकिन मेरा परमेश्वर का वचन सच सच मैं तुमसे बोल रहा हूं, अगर तू मेरे ऊपर विश्वास करेगा तो मेरी महिमा को देखेगा। हालेलुया। अगर तू मेरे ऊपर विश्वास करेगा, असंभव चीज को मैं संभव कर दूंगा, कठिन चीज को आसान में बदल दूंगा। आज शैतान इतना झूठ बोल दिया है, लोगों ने कलीसिया आना बंद कर दिए, प्रार्थना जाना बंद कर दिया है, लोगों ने परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताना बंद कर दिया है। मेरा परमेश्वर बोल रहा है, मैं फिर से मेरी प्रजा को आनंदित करूंगा, मैं फिर से वो मेरी प्रजा को, चुने हुए लोगों को मैं फिर से पुनर्जीवित करूंगा, आत्मा को फिर से पुनरुत्थान करूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के दास आयुब और एक जन था, और परमेश्वर ने धार्मिक को परखता है। वचन देखना उसका 11:5 में लिखा है, परमेश्वर धार्मिक को परखता है। इसलिए शैतान जाकर बोला, तूने इतना आशीष किया, इसलिए आयुब तेरे वो सेवा कर रहा है, अगर तू आशीष को छीन लेगा तो वो तुझे छोड़ देगा। हालेलुया। तुझे त्याग देगा, तुझे रिजेक्ट कर देगा। तो परमेश्वर ने बोला, जा मेरे दास को परीक्षा कर। और शैतान ने आया, आने के बाद हर एक चीज को उसके जीवन में नाश कर दिया। हालेलुया। हम देखते हैं कि 4 चीजों जो आयुब के जीवन में घटा, दिखा नमा शगदन गौदी वंदे रेगेदिरिया अक्लंदे वधानम रिगद्दनिया। यहां पर देखते हैं एक दास आकर बोल रहा है, तेरे सेवक को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे सुसमाचार देने आया हूं। दूसरा भी बोल रहा है, भेड़ बकरियां को से गिरे और उससे भेड़ बकरी और उसके सेवक को जलकर भस्म हो गए, और मैं अकेला आपको इस समाचार देने के लिए आया हूं। ऐसे 4 घटना आयुब के बारे में हुआ, और सारे चीजें नाश हो गया, और उसमें बैठकर वो विलाप करने लगा, भस्म में बैठकर वो विलाप करने लगा और बोलने लगा कि प्रभु मुझे दिया था, प्रभु मुझे ले, प्रभु मेरा सब आशीष ले लिया। हालेलुया। उसी समय शैतान बोला, देख मैं तेरे सारे चीज को नाश कर दिया। उसी समय उसकी आत्मा मर गया। लेकिन आयुब ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता था, एक समय आएगा मेरा परमेश्वर मुझे दुगना आशीष देगा, मेरे आत्मा को बलवान करेगा, मेरे आत्मा को फिर से और साहस से भर देगा, बल से भर देगा, अभिषेक से भर देगा, आशीष से भर देगा। शैतान उसी समय आयुब को सारे आशीष को खत्म कर दिया था, उसकी आत्मा मर गया था, लेकिन आयुब परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता था। इसलिए एक समय आया
परमेश्वर उसकी आत्मा को फिर से पुनर्जीवित किया। हालेलुया। हो सकता है कि शैतान आपके जीवन में सारे चीज नाश कर दिया है, हो आपके जीवन में सारे धन संपत्ति परिवार सब कुछ दबा कर दिया हो, लेकिन मेरा परमेश्वर के पास अभी भी आपके लिए उम्मीद है, अभी भी आपके लिए आशा है, अभी भी आपके लिए भरोसा है, अभी भी आपके लिए मेरा परमेश्वर के पास योजना है कि वो फिर से आपको दुगना आशीष दे सकता है, वो फिर से आपकी आत्मा को पुनर्जीवित दिला सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर आपको प्रेम करता है, मेरा परमेश्वर आपके ऊपर आपके जीवन के लिए एक योजना रखा हुआ है। इसलिए दाऊद बोलता है, क्या प्रभु युग युग के लिए क्या मुझे छोड़ दिया है? वचन देखता उसका 77 का 7 से 10 पद लिखा है, हुआ है, क्या प्रभु तू मुझे छोड़ दिया है? क्या प्रभु मुझे त्याग दिया है? क्या प्रभु तेरी प्रतिज्ञा जो मेरे लिए किया था वो सफल नहीं होगा? क्या प्रभु तू हमेशा के लिए मेरे जीवन में क्रोध रखेगा? क्या प्रभु तेरी प्रसन्नता की समय तेरे संतोष के जीवन मेरे जीवन में नहीं आएगा? शैतान वो दाऊद के जीवन में सारे चीज डालता था। हालेलुया। तो परमेश्वर बोल रहा है, मैं फिर से मैं तेरे ऊपर प्रसन्न होऊंगा, मैं फिर से मेरी करुणा तुझ में दया करूंगा, मेरी अनुग्रह तुझ में कभी ना हटेगा, कभी भी मेरी आशीष तेरे ऊपर से नहीं जाएगा। मैं तेरी आत्मा को फिर से जीवन दूंगा, फिर से आशीषित करूंगा, फिर से अभिषेक करूंगा, और फिर से तू बछड़ा की नाई ओ सूरज की किरण के समान मेरी आरोग्यता तेरी आत्मा में आएगा, तो तू कूद कूद कर मेरी महिमा करते हुए आगे बढ़ेगा। हालेलुया। आज मेरा परमेश्वर आपकी आत्मा में जीवन देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इब्रानियों का 4 का 12 पद में लिखा हुआ है, उसका वचन दोधारी तलवार है, हर एक आपके हड्डियों के लिए वो जीवन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर आपको प्रेम करता है, मेरा परमेश्वर बोलना चाहता है आज, मेरा परमेश्वर बोलना चाहता है, मैं फिर से तुझे भला करूंगा, मैं फिर से तुझे अनुग्रह करूंगा, मैं फिर से आपके जीवन में अभिषेक और आशीष को उंडेल लूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा के लिए जोरदार ताली मारेंगे। इसलिए मेरा परमेश्वर बोलना चाहता है, वो अपनी करुणा को रखे नहीं रहेगा, अपनी प्रजा के ऊपर, अपने संतानों के ऊपर अपनी महिमा को वो प्रकट करेगा। जो कोई परमेश्वर का वचन बोलता है, व्यवस्था विवरण उसका 30 का 5 में लिखा हुआ है, अगर तुम मेरे पास अपनी गलतियों को पापों को मानकर लौट आओगे, चाहे पृथ्वी के छोर तक क्यों ना तितर बितर हुआ हो, फिर से मेरा परमेश्वर दर्शन के स्थानों में आपको खड़ा कर सकता है, फिर से आपकी आत्मा को परमेश्वर के महिमा, सामर्थ, जीवन और अभिषेक से भर सकता है। तेरे पुरखाओं ने जिस देश को अधिकार किए थे, तेरे पुरखाओं ने जिस आशीष को पाए थे, उससे भी कहीं ज्यादा तू अधिकारी होगा, उससे भी कहीं ज्यादा तू सामर्थ्य होगा, प्रभावशाली होगा। तेरे ऊपर अपनी महिमा मैं प्रकट करूंगा, और वो पुरखाओं से भी कहीं ज्यादा गिनती में, आशीष में, अभिषेक में, दर्शन में, लोगों में तुझे मैं प्रतिष्ठित करके मैं तुझे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपकी आत्मा को फिर से पुनर्जीवित करना चाहता है, मेरा परमेश्वर आपकी आत्मा को फिर से बल देना चाहता है, मेरा परमेश्वर फिर से आपको आनंद से भर देना चाहता है, मेरा परमेश्वर फिर से आपको आशीष के जरिए बनाना चाहता है, आशीष का स्रोत बनाना चाहता है, आशीष का मूल बनाना चाहता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। आज कितने लोगों को शैतान ने झूठ बोलकर उनको अंधकार में रखा हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे भेजा, जाओ उनके लिए बोल लो कि मैं उनके लिए हानि के लिए नहीं, और उनके लिए कौशल के लिए मैं योजना किया हूं, उनको आशीष देने के लिए बुलाया हूं, उनको अभिषेक करने के लिए बुलाया हूं, उनको देश को अधिकार करने के लिए
लिए बुलाया हूं, उनको पृथ्वी से सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित और श्रेष्ठ बनाकर आशीष का मूल बनाने के लिए बुलाया हूं। हालेलुया। अगर आत्मा आपकी आत्मा में शैतान आपकी आत्मा मर गया है, यीशु पुनरुत्थान जीवन है, आपकी आत्मा को वो पुनरुत्थान कर सकता है। आज उद्धार का दिन है आपके लिए, आज आशीष का दिन है आपके लिए, आपको आज उठ खड़े होने का दिन है। मेरा परमेश्वर आपको प्रेम करता है, वो कभी ना तुमको भूलेगा, ना कभी तुमको त्यागेगा। मेरा परमेश्वर बोला है, तू मेरी आंख की पुतली है, मैं अपनी हाथों की लकीरों में तेरे लिए मैं अपनी योजना को लिखा हुआ हूं। वो कभी नहीं छोड़ेगा आपको। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करने के लिए बुलाया है, आशीषित होने के लिए बुलाया है। कोई भी पहाड़ आपको दबा कर रख नहीं सकता, कोई भी समस्या आपको दबा कर रख नहीं सकता। वैसे ही परमेश्वर का बहुतायत का जीवन को पाने के लिए शैतान आपके जीवन में रोक नहीं सकता। हालेलुया। उसी जीवन को बहुतायत को पाने के लिए, आशीष पाने के लिए, रिकादा माकासो लिब्रिगा तनवा, परमेश्वर के अभिषेक को पाने के लिए शैतान रोक नहीं सकता। आप परमेश्वर के सामर्थ्य पुत्र हो। हालेलुया। परमेश्वर आपको छूना चाहता है, फिर से वो जीवन देना चाहता है। आप लोग अपनी पांव में खड़े हो जाएं। परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में फिर से वो जीवन को देना चाहता है। वो सब लोग खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर की आत्मा की नदियां, उस अभिषेक आपके ऊपर आएगा। रखा नामा संदल री गदंदल रगदल गो रिक्याटा कायासा मासो। ओ अपनी आंखों को बंद करो, परमेश्वर को बोलो, फिर से वो अनुग्रह परमेश्वर आपके लिए रखा हुआ है, फिर से वो आशीष आपके लिए रखा हुआ है, फिर से वो जीवन आपके लिए रखा हुआ है। अगर पश्चाताप हृदय से आओगे, मेरा परमेश्वर आपको आशीषित करके फिर से आपको खड़ा करेगा। लावा सांदे लिबो लिबो लासी के लका 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 मगदा रोसम नडा गदा गदा गदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ब्लेस 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 होली स्पिरिट। Oh, I release the glorious praises, I release the mighty praises, I release the glory in Lord day. Lord, fill them, Lord, touch them right now, Holy Ghost. Rakata kata karigata kata go. छूले पवित्र आत्मा, छूले पवित्र आत्मा, टच होली स्पिरिट। ओ राबेल स्वर्गदूत, चलो चलो चलो। ओ मिकान छेना, काटो दुष्ट आत्मा को, काटो बीमारी को, काटो हर एक अंधकार की शक्ति को। स्वर्गदूत चलो, 1000 की संख्या में स्वर्गदूत को मैं खोलता हूँ यीशु के नाम में। I release angelic ministry, I release in the name of Jesus. Touch everyone, Holy Spirit.